वतन अजीज पाकिस्तान में हर गुजरता दिन आम आदमी के लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। गरीब जिए तो कैसे जिए, महंगाई आसमान को छू रही है। हुक्मरान सिर्फ वादों तक, ऐलानात तक या दावों तक महदूद। ताज़ा तरीन जो दादो शुमार हमारे सामने आए हैं वो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आटे के हवाले से आटे की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आटा 3000 से लेकर 3500 तक फी 20 किलो फरोख्त हो रहा है। इंतहाई महंगा हो गया आटा। कुछ अर्सा कबल जब गंदम की फसल तैयार हुई थी तो उस वक्त आटे की गंदम की फी मन जो अमदादी कीमत थी वो 2000 से लेकर 2200 रुपए तक थी। लेकिन फिर जब किसानों ने गंदम बेच दी, बासर लोगों ने, बड़े लोगों ने, मिल मालकान ने, पाकिस्तान के तगड़े जागीरदारों ने जब गंदम खरीद ली तो उसके बाद ये हुआ कि यही गंदम जो है वो आज 5000 रुपए फी मन से इसकी कीमत बढ़ चुकी है। रावलपिंडी इस्लामाबाद जो वफाकी दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद, वहां पर हमें जो इतलात मिली है वो वहां पर 5 किलो जो आटा है, 5 किलो का थैला वहां पर फरोख्त होता है, उसकी कीमत 750 रुपए है। यानी कि 3000 रुपए में वो 5 किलो आटा जो है इस्लामाबाद में फरोख्त हो रहा है। 20 किलो आटा जो है वो 3000 रुपए में इस्लामाबाद में फरोख्त हो रहा है। यही सूरत हाल रावलपिंडी की है। पंजाब के दीगर इलाकों से भी हमें यही सूरत हाल मिल रही है। और खैबर पख्तूनख्वा जहां पर पहले ही आटा महंगा था वहां पर कीमतों को पर लग गए। और ये आटा जो है वो ऐसी चीज है कि इसको खाए बगैर गरीब आदमी, आम आदमी, मालदार आदमी कोई भी रह नहीं सकता। खैर मालदार लोगों को तो इसकी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन वो लोग जो बमुश्किल 1000-1200 रुपए दिहाड़ी लेते हैं, दिहाड़ लगाते हैं, कभी लगती है, कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, कभी बारिश होती है, कभी बर्फ होती है, कभी उनके मसाइल होते हैं, कभी कभी सेहत खराब होती है। तो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मसला है कि वो किस तरह 1000-1200 रुपए की दिहाड़ लगाकर, जिसके 3-4 बच्चे हैं, वो कैसे मन, 2 मन या 3 मन आटा महीने का पूरा करेगा। चीनी की कीमतें भी काफी बढ़ी हुई हैं, डालडे की कीमतें जो हैं, घी जो है वो भी महंगा है, हर चीज जो है वो महंगी होती जा रही है। और हमारी हुकूमत जो है वो, हमारे जो वजीर दाखिला है वो कहते हैं जी कि महंगाई कम हो रही है। न जाने कहाँ कम हो रही है, अखबारों में हो रही है, टीवी चैनल्स की हद तक हो रही है, दावों में हो रही है या नारों की हद तक हो रही है। अमली तौर पर अगर आप देखें तो महंगाई बढ़ रही है। और आटे को अगर आप देखें तो आटा दुगना हो गया है। पहले यही आटा 1300-1400 रुपए का मिल रहा था और आज 2700-2800 में भी ये आटा नहीं मिल रहा। और खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, पंजाब की हम बात कर रहे हैं, पंजाब में आटा महंगा हो गया है। आटे की कीमतों में 300 से लेकर 400-500 रुपए फी थैला ये 1-2 दिनों में बढ़ चुका है। ना जाने वो कौन से लोग हैं, वो कौन सा माफिया है, वो कौन से ताकतवर लोग हैं जो हुकूमत की दस्तरस से बाहर हैं और जो जब उनका दिल करता है वो महंगाई कर देते हैं। कभी वो चीनी की कीमतें बढ़ा देते हैं, कभी वो घी की कीमतें बढ़ा देते हैं, कभी वो दालें बढ़ा देते हैं और कभी वो आटे की कीमतें बढ़ा देते हैं। ये सारी चीजें जो है वो जो अजनास जो हैं वो पंजाब में ज्यादा पैदा होते हैं और पंजाब से ये सारी चीजें लिंक करती हैं। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन हम हैरान हो जाते हैं, बरता हैरत में पड़ जाते हैं कि जब बात आती है महंगाई करने वालों के हवाले से, जब बात आती है जखीरा अंदोजों की, जब बात आती है बड़े बासर जगीदारों की, तो उस वक्त मरियम नवाज शरीफ साहिबा क्यों खामोश हो जाती हैं। पूरे पाकिस्तान के लोग, खैबर पख्तूनख्वा के लोग, पंजाब के लोग मरियम नवाज साहिबा आपकी जानब देख रहे हैं कि आपकी खामोशी का क्या मतलब है। क्यों आटे की कीमतें बढ़ी हैं? जब आटा खरीदा जा रहा है, गंदम खरीदी जा रही थी तो 2200 रुपए फी मन गंदम खरीदी जा रही थी या 2400 रुपए थी, तो आज इसकी कीमतें दुगनी क्यों हो गई हैं? गरीब अब क्या खाए? मरियम नवाज साहिबा लोग आपकी जानब देख, अब वक्त आ गया है कि आप इस हवाले से एक्शन लें। और जो लोग नाजायज मुनाफाखोरी कर रहे हैं, जो लोग कीमतें बढ़ा रहे हैं, जो लोग गरीबों को लूट रहे हैं, जो लोग मुतवस्सित तबके के लोगों को लूट रहे हैं, जो लोगों के चूल्हे ठंडे कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अब नहीं तो फिर कब? इसी तरह अगर आप चीनी का मामला देखें तो इंतहाई बाअसर और तगड़े और ताकतवर लोगों ने अरबों खरबों रुपए कमाए, लेकिन आज तक कमीशन बनते रहे, रिपोर्ट्स आती रही, अदालतों में केस चलते रहे, लेकिन किसी एक कारखानादार को, किसी एक इंडस्ट्रियलिस्ट को, किसी एक सनतकार को आज तक सजा हुई या उससे लूटी हुई रकम
عوام سے جو انہوں نے پیسے لوٹے وہ لوٹی ہوئی رقم برآمد ہوئی نہیں ہوئی. مریم نواز صاحبہ وقت ہے کہ آپ سٹارٹ لیں اور جن لوگوں نے آٹے کے نام پر گندم کے نام پر غریبوں کو لوٹا ان کے خلاف قرار واقعی ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں اور ان کو ایسی سزا دیں جو عبرتناک ہو. امید ہے کہ آپ اس حوالے سے ایکشن لیں گی.